हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीए के बाद क्या करें, एमए करें या बीएड करें। सिर्फ और सिर्फ इन दो कोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एमए करें या बीएड करें। बीएड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, एमए के क्या बेनिफिट्स होते हैं। बीएड करने के बाद में हम टीचर बनते हैं क्या, एमए करने के बाद में भी हम टीचर बन सकते हैं। आपको यदि प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या करना है, स्कूल में टीचर बनना है तो क्या करना है, लेक्चरर बनना है तो क्या करना है। तो इन सब सारी चीजों की जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, जब हम बीए कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे जो ज्यादातर लोगों का सपना होता है वो होता है टीचर बनने का। अब टीचर बनने का सपना होता है, लेकिन यहां पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि टीचर किस तरीके से बने। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। टीचर की भी कैटेगरी होती है, यानी कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल होते हैं, यानी कि प्राइमरी से लेके और 5th क्लास तक। उसके बाद में हमारे सेकेंडरी होते हैं, यानी कि 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक। और उसके बाद में जो हमारे होते हैं 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक। तो इसमें अलग अलग जो कैटेगरी का चुनाव किया जाता है। इसके बाद में आते हैं यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर। अब किसको करने से कहां पर हम लग सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बीएड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले बीएड करेंगे, 2 साल का आपका बीएड होगा बीए करने के बाद में। उसके बाद में बीएड जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको अपना स्टेट का एग्जाम देना होगा। स्टेट का आप एग्जाम देंगे, जैसे कि आपका सीटेट जो होता है, सीटेट तो आपको कॉमन एग्जाम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है। इसके बाद में स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, आपका यू टेट हो गया। तो आप स्टेट का एग्जाम देने के बाद में आप जो है 8 क्लास तक के टीचर बन सकते हैं, यदि आप अपना एग्जाम पास कर लेते हैं बीएड करने के बाद में। बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो और ग्रेजुएशन में आपके 50% होना अनिवार्य है। तो उसके बाद में यदि आप इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप अपना बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जो बीएड हमारा होता है वो मास्टर डिग्री नहीं होती है। याद रखिएगा, हमारी जो मास्टर डिग्री नहीं होती है, बीएड ग्रेजुएशन के बाद में होती है, लेकिन मास्टर डिग्री के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये आपकी मास्टर डिग्री नहीं होती है। यदि आप इसके बाद पीएचडी करना चाहें तो डायरेक्ट आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपको पीएचडी करना है तो फिर इसके आगे आपको क्या करना होगा, एमएड करना होगा। एमएड जो होती है हमारी मास्टर डिग्री होती है। तो यदि आपको पीएचडी तक जाना है तो उसके बाद में फिर आपको बीएड करने के बाद में एमएड करना कंपलसरी होगा। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बीएड करने के बाद में जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं, अपने स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट का एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो आप टीचर बनते हैं वो आप 8 क्लास तक के टीचर बनते हैं। यदि आपको उससे आगे का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा एमए करना होगा, यानी कि आपको अपनी मास्टर डिग्री करनी होगी। जिस भी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हैं उसमें आप अपनी मास्टर डिग्री कीजिए, यानी कि एमए कीजिए। उसके बाद में एमए करने के बाद में आपको क्या करना होगा, फॉर्म निकलते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उनके फॉर्म फिल करने हैं। यदि आप उनको पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन होता है आपका, जब आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं उसके साथ साथ आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं नेट का, यानी कि यूजीसी नेट का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हैं उसमें भी आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। यानी कि यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते समय यदि आप उसमें जेआरएफ भी सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका जेआरएफ में नंबर आ जाता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जब आपका नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और अच्छी रैंकिंग पा लेते हैं, उसमें आप अच्छे रैंक में आ जाते हैं, तो उसमें आपको मिलता है जेआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आपको रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप का कुछ अमाउंट मिलता है, जिससे कि आप पीएचडी कर सकते हैं। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। वहां पर आपको पर मंथ 35,000 रुपए तक आपको मिलते हैं, यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको 35,000 रुपए तक मिलते हैं। और आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप जो है यूनिवर्सिटी या आप कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में या आप महाविद्यालय में
एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। यानी कि आप नेट एग्जाम पास करने के बाद में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। एमए करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। बस आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, उसके बाद में आप एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद में आप जब नेट का एग्जाम भरते हैं तो वहां पर आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जब आप नेट का एग्जाम भर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी जो पीजी है यानी कि एमए जो आपने किया है उसमें आपके 55% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। यदि आपके 55% मार्क्स नहीं है तो आप नेट का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके बाद में जब आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो एमए करने के बाद में आप अपना पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एमए जो होता है हमारा क्या है, मास्टर डिग्री है। उसके बाद में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो पीएचडी करने के बाद में आप एज अ प्रोफेसर लग जाते हैं या आप एज अ लेक्चरर लग जाते हैं। और एज अ प्रमोशन होते होते यदि आप किसी इंटर कॉलेज में लेक्चरर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप प्रिंसिपल तक जा सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। और इसी तरीके से आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से आप ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में प्रमोशन होते होते आप एज अ जो वाइस चांसलर तक जा सकते हैं यदि आपने पीएचडी किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि इनको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो यदि हम बीएड की बात करें तो जो बीएड की फीस होती है वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास रहती है पर ईयर की। और एमए के लिए वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कॉलेज की जो फीस है वो अलग अलग है। आपका 3,000 रुपए से लेके और 50,000 रुपए तक फीस है। तो ये जो फीस है वो अलग अलग है, लेकिन एमए की जो फीस होती है कंपेरिजन टू बीएड वो बहुत कम होती है। तो आप बीएड भी कर सकते हैं और एमए भी कर सकते हैं। मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको बीएड करना चाहिए या एमए करना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि जो बीएड हम करते हैं तो बीएड करने के लिए हमें किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस रहता है। तो बीएड करने के लिए अलग अलग जो स्टेट है उसमें अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2.5 लाख सीटों के लिए बीएड के लिए एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसके जो फॉर्म है वो लगभग आपके जो निकलते थे वो दिसंबर में निकलते थे। लेकिन इस बार सेशन थोड़ा सा डिले हो गया है तो जो आपके फॉर्म आए हैं वो आपके फरवरी में आए हैं। तो यदि आपको बीएड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। एंट्रेंस फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद में फिर आपकी जो होगी काउंसलिंग होगी। यानी कि जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बिहाफ पे फिर आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। उत्तर प्रदेश में यदि आप फिर डायरेक्ट लेंगे तो वो आपके या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे या फिर आप माइनॉरिटी में लेंगे। माइनॉरिटी की जो सीट होती है तो वहां पर आपको काफी सारा नुकसान होता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आपको बीएड करना है तो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल अवश्य कर लें, उसके लिए फॉर्म निकले हुए हैं। अब यदि हम एमए की बात करें कि एमए का एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है, तो एमए के लिए जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना मेरिट बेस पे एडमिशन लेती हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाते हैं, उसके बाद में जो मेरिट लगती है उसके बिहाफ पे आपके एडमिशन होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। तो एमए आप कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें कि डिस्टेंस और रेगुलर, तो एमए आप रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। और अब यहां पर हम बात करें बीएड की कि बीएड हम डिस्टेंस से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो बीएड है आप रेगुलर से तो कर ही सकते हैं। और अब यहां पर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस से सिर्फ और सिर्फ जो बीएड है वो 1 या 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो गिनती की वो बीएड कराती हैं डिस्टेंस से। जैसे हम बात करें इग्नू, तो इग्नू से आप बीएड डिस्टेंस से कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बीएड होगी वहां पे वो 3 साल की होगी। यानी कि डिस्टेंस से यदि आप बीएड करने जाते हैं तो वहां पर आपकी बीएड 2 साल की नहीं होगी, वहां पर आपकी जो बीएड होगी वो 3 साल की होगी। अब आगे बात करते हैं कि बीएड करने का क्या एडवांटेज है। तो बीएड करने के बाद में यदि आपको गवर्नमेंट में नंबर भी नहीं आता है तो आप जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, वहां पर टीचिंग कर सकते हैं, वहां पर आप पढ़ा सकते हैं। और यदि हम एमए के एडवांटेज की बात करें तो एमए के बाद जो बहुत सारे एडवांटेज हैं, यानी कि आप यदि कहीं पर जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी आप डिस्टेंस से अपना एमए कर सकते हैं, यानी अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप अपने जो है जो पीजी के बाद में फॉर्म आते हैं उनको भर सकते हैं, यानी कि आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है, फीस भी एमए की बहुत कम होती है। अब यदि हम जॉब ऑप्शंस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एमए के लिए बहुत कम जॉब ऑप्शंस हैं
और बीएड की यदि हम बात करें तो बीएड का जैसे मैंने आपको बताया स्कूल्स में ही रह जाते हैं ऑप्शन प्राइवेट के लिए। जो बीएड यदि आप गवर्नमेंट में नहीं हो पाते हैं तो आपका जो है प्राइवेट के जो ऑप्शन रह जाते हैं, फिर आप स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। तो यदि आपका दृढ़ निश्चय है, आपको अच्छा जो आप पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप फिर क्या कीजिए, बीएड मत कीजिए, आपको क्या करना है, एमए करना है। और अच्छे से आप एमए कीजिए, उसके बाद में आप अपना नेट का एग्जाम दीजिए, उसके बाद में आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल सकती है टीचिंग में। यानी कि आप विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हैं, आप विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको जो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यदि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो यानी कि मेरा सजेशन आपको यही है, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड मत कीजिए, आप फिर कीजिए एमए। मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, और उसको आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद में आप अपना नेट का एग्जाम दीजिए। आप जब फर्स्ट ईयर एमए का कर लें, उसके बाद में आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, या फर्स्ट ईयर से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें नेट के एग्जाम की। और जब आप फाइनल ईयर में हो तभी से आप अपना नेट का एग्जाम भर दें, फॉर्म फिल कर दें। नेट के जो एग्जाम होते हैं साल में 2 बार होते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। आपको कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।